इसकी शुरुआत में जैक लड़के से कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसके बाद लड़का जैक के सर को उठाकर कहता है क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है, जल्दी से बता मुझे अब तक तू जिंदा क्यों है। तब जैक कहता है मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरा सर जिंदगी में पहली बार कटा है। वैसे भी ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है क्योंकि जब तुम्हारा पैर कट कर वापस जुड़ सकता है तो मैं जिंदा क्यों नहीं रह सकता। उसके बाद लड़का जैक के सर को जमीन पर पटक देता है और कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें तब तक काटूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते, और ब्लेड से हमला कर देता है। लेकिन तभी जैक कहता है क्या तुम अपना बदला नहीं लोगे। ये सुनकर लड़का रुक जाता है और पूछता है तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तब जैक कहता है क्या तुम सच में नहीं जानते या सिर्फ ना जानने का नाटक कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें समझाऊं तो सुनो, जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा वो मैं नहीं था। ये सुनकर लड़का चौंक जाता है और हंसने लगता है। फिर जैक के सर को दोबारा पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है क्या तू मरने से इतना डर गया है जो ये सब बकवास कर रहा है। तब जैक कहता है मरने से कौन डर रहा है, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। 10 साल पहले उस रात मैंने तुम्हारे शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया था और जो कोई भी वहाँ था मैंने उन सबको भी काट दिया था, लेकिन उन बॉडीज का क्या जिन्हें मैंने तुम्हारे सामने रखा था, क्या उन पर कोई कट था। तब लड़का चिल्ला कर बोलता है ये सब बकवास बंद कर, तुझे क्या लगता है मैं तेरे ऊपर भरोसा करूंगा। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते तभी पीले बाल वाले लड़के को होश आने लगता है। तब जैक कहता है अरे मैं उस फ्रेंड को पूरी तरह से मार नहीं पाया। फिर लाल बाल वाले लड़के से कहता है क्या होगा अगर वो उठ गया, फिर वो हमें देख लेगा जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कैसा रहेगा अगर तुम उस लड़के को मार दो। लाल बाल वाला लड़का कहता है चुप हो जा कमीने। और सीन शिफ्ट होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पीले बाल वाला लड़का एक डेस्क पर बैठा होता है और सोच रहा होता है वो कोई सपना नहीं था। तभी वहाँ 2 लड़के आ जाते हैं और कहते हैं संगुन तुम क्या कर रहे हो, चलो सिगरेट पीने चलते हैं। तब संगुन जो उस पीले बाल वाले लड़के का नाम है वो उनकी तरफ देखता है। तब उनमें से एक लड़का कहता है तुमने सच में उस कमीने ट्रांसफर स्टूडेंट का अच्छे से ध्यान रखा। लगभग 3 दिन हो गए लेकिन वो अब तक स्कूल नहीं आया। लेकिन ये सब सुनकर संगुन बहुत डर जाता है और उसे पसीना आ रहा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं। तब वह उस कंस्ट्रक्शन साइट पर ही होता है और उसके सामने कॉन्ट्रैक्टर की लाश होती है। उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है और अपना फोन निकालते हुए कहता है मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी, लेकिन अपने मन में सोचते हुए कहता है मैंने उस ट्रांसफर स्टूडेंट को भी यहाँ बुलाया था और अब मैं अंदर जाकर चेक नहीं करने वाला कि वो जिंदा है या मर गया है। लेकिन अगर वो कमीना मर गया होगा तो सभी लोग मुझसे ही पूछेंगे क्योंकि मैंने ही उसे यहाँ पर बुलाया था, इसलिए अगर मैंने रिपोर्ट किया तो मैं जेल चला जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ संगुन सिगरेट पीते हुए अपने मन में कह रहा है प्लीज जिंदा रहना ट्रांसफर स्टूडेंट। तभी उसके हाथों पर कोई मारते हुए कहता है यहाँ सिगरेट पीना मना है। तब संगुन कहता है क्या बकवास है। तब एक लड़की उससे कहती है मैंने तुम्हें स्कूल में अच्छे से रहने को कहा था, मैंने सुना तुम अब भी लड़कों को पीट रहे हो। फिर हमें बताया जाता है ये लड़की 17 साल की है और ये संगुन की जुड़वा बहन है, इसका नाम पार्क सेंग्यून है। फिर वो संगुन से कहती है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में कितना शर्मिंदा होना पड़ा। इस बार तुमने उस ट्रांसफर स्टूडेंट को पीटा। तभी कोई उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है रुक जाओ संगेउन। फिर वो लड़का संगुन से कहता है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तब उसका भाई कहता है अब तुम कौन हो। तब चश्मे वाला लड़का कहता है मैं संगेउन का क्लासमेट हूँ और स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर भी। तब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है, इसका नाम चोई जिया है और ये 17 साल का है। तब जिया संगुन से पूछता है क्या तुम सीयू के बारे में कुछ बता सकते हो। जिसे नहीं पता उस लाल बाल वाले लड़के का नाम ही सीयू है। तब संगुन कहता है मुझे नहीं पता, तुम जानो, वैसे भी वो तुम्हारा क्लासमेट है। तब जिया कहता है हाँ मैं उसका क्लासमेट हूँ लेकिन मुझे नहीं पता, वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। मुझे लगा तुम्हें पता होगा क्योंकि उसे ट्रांसफर हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और उसने तुम्हारे अलावा किसी और से बात नहीं की। तब संगुन कहता है तुम उसके पेरेंट्स से बात क्यों नहीं करते। तब जिया जवाब देते हुए कहता है मैं उनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुके हैं। तब संगुन कहता है कुछ भी हो मुझे नहीं पता। तब जिया कहता है लगता है मुझे उसके घर जाकर देखना होगा। तब संगुन कहता है उसका घर कहाँ है। फिर हमें बताया जाता है वे लोग जो किसी की हत्या करते हैं और उनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जिनके कारण उन्हें सजा भी नहीं दिया जा सकता है तो उन्हें कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। तब शिव अपने अपार्टमेंट में किसी से कहता है तुम कह रहे हो उस दिन तुम ग्रैंड टावर में अकेले नहीं थे। तब जैक कहता है अब तुम्हें भरोसा हुआ और हमें दिखाया जाता है शिव ने जैक का सर एक पुतले पर लगाया होता है और कहता है चुप हो जा, बस मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता। तब जैक कहता है पूछो तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तब शिव पूछता है अगर तुमने मेरे पेरेंट्स को नहीं मारा फिर किसने मेरे पेरेंट्स को मारा। तब जैक कुछ देर तक सोचता है और फिर कहता है मुझे नहीं पता। तब शिव गुस्सा हो जाता है और उसके बालों को खींचने लगता है। तब जैक कहता है मैं सच में नहीं जानता तुम क्या जानना चाहते हो, लेकिन मैंने उस रात की सभी यादें खो दी हैं। मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं, मैं खुद जानना चाहता
ढूंढता हूँ आखिर वो कमीना कौन था। तब सीयू कहता है अच्छा भूल जाओ इसे, मैं ही बेवकूफ था जो तुमसे पूछा, और अपना ब्लेड लेते हुए कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और संगुन और जेहा को दिखाया जाता है जो सीयू के घर जा रहे होते हैं। तब जेहा संगुन से कहता है बस आगे से लेफ्ट लेना है। तब संगुन अपने मन में कहता है मैं बस एक बार उसके घर पहुंच जाऊं, फिर पता चल जाएगा कि वो जिंदा है या मर गया। इसके कुछ टाइम के बाद वो दोनों सीयू के घर पहुंच जाते हैं। तब जेहा दरवाजे पर नॉक करते हुए कहता है सीयू क्या तुम घर पर हो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तब संगुन घबराने लगता है और मन में कहता है क्या मुझे उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर देखना चाहिए। तभी जेहा कहता है तुम्हें क्या लगता है कहीं सीयू मर तो नहीं क्या। तब संगुन बहुत डर जाता है और कहता है मैंने उसे नहीं मारा। तब जेहा कहता है मैंने ये कब कहा कि तुमने उसे मारा है, मुझे लगता है घर में अकेले रहने के कारण उसे हार्ट अटैक आ गया होगा। तब संगुन कहता है तुम सही कह रहे हो। उसके बाद जेहा कहता है चलो अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तब संगुन जेहा से कहता है क्या हमें किसी के घर में इस तरह घुसना चाहिए। तब जेहा कहता है ये एक इमरजेंसी है इसलिए हम घुस सकते हैं। तब संगुन पूछता है तुमने दरवाजा कैसे खोला। तब जेहा कहता है वो मायने नहीं रखता, फिलहाल हमें सिर्फ सीयू के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद वो दोनों सीयू को ढूंढने लगते हैं। तभी जेहा कहता है संगुन मुझे पता है सीयू के साथ क्या हुआ। ये सुनकर संगुन डर जाता है और कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, और मन में कहता है लगता है इसे पता चल गया, अब मैं क्या करूं। तभी जेहा कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम करोगे ना। और हमें दिखाया जाता है उसने अपने पीछे हैमर छिपाया होता है। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए।